बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। माल्यादेने सुगंधेने मालित्यादेने वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। चैतन्य सिंह जी राजपूत मंदसौर वालों का आज 30 जुलाई को 47वां जन्मोत्सव है। चैतन्य सिंह जी राजपूत सुखी रहे, निरोग रहे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, यही आपके 47वें जन्मोत्सव पर आशीर्वाद। बड़ोड़ा भीरमी दे छोटा बाबू राम दे तोरारी धरती सु आयो आयो वीर राम दे कुकुरा पगल्या मंडिया आंगणी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमान चैतन्य सिंह जी राजपूत, इनका पहले नाम शेख जफर कुरैशी था और अब मुस्लिम धर्म से ये सनातन धर्म के अंदर आए हैं और अब इनका नाम है चैतन्य सिंह जी राजपूत। आप मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के हैं और आपका आज 47वां जन्मोत्सव है। भारत में 90% जो मुसलमान हैं उनके पूर्वज हिंदू थे। इनको इस चीज का आभास हुआ, मन के अंदर, हृदय के अंदर जागृति हुई कि पुनः सनातन धर्म के अंदर लौटना है और सनातन धर्म के अंदर घर वापसी की। और ये चाहते हैं कि मेरे जैसे भारत में और भी जो मुस्लिम हैं उनके पूर्वज हिंदू थे वह वापस हिंदू बने। इसलिए अपने आज 47वें जन्मोत्सव पर सनातन क्रांति सेवा हिंदू जागृति यात्रा का शुभारंभ पूरे भारत का भ्रमण या नागौर से करने जा रहे हैं। उस यात्रा से अगर एक भी मुस्लिम हिंदू बनता है, चाहे 100 मुस्लिम हिंदू बनते हैं, इनका यात्रा करना सफल होगा। क्योंकि मुगल कालीन के समय जब मुसलमानों का राज था उस समय हमारे पूर्वजों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। जय जय सिया राम। स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन। उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, आज मेरा जन्म दिवस है और इस अवसर पर स्वामी जी ने जब मंदसौर मेरे निवास पर पधारे तो आपने बड़े प्रेम पूर्वक मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मेरे जन्मदिवस को इतना भव्य बनाया, मुझे आशीर्वाद दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। स्वामी जी की मैंने एक बात देखी है, आपको जब मेरे बारे में पता चला कि मैंने सनातन अंगीकार किया है, मैं आप सभी उपस्थित सम्मानीय जन समुदाय को एक जानकारी देना चाहता हूं। हमने राष्ट्र की जो वर्तमान आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए सकल एकता अभियान की शुरुआत की। आज राष्ट्र की इस अभियान को क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हिंदुओं का बिखराव हो रहा है और हिंदुओं को हमें बिखरने से रोकना है। क्योंकि हिंदुओं का बिखराव अगर नहीं रोका गया तो सनातन धर्म टुकड़ों टुकड़ों में, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग वर्ण जाति वर्ग में बंट जाएगा।
जो राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा घातक है। हम अगर सच्चे राष्ट्रवादी हैं, हम अगर अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, तो हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हमारे राष्ट्र को और सनातन को सुरक्षित रखने के लिए हिंदुओं का बिखराव रोका जाए। हिंदू जो आपस में बट रहे हैं उनको रोका जाए। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन आज हम देख रहे हैं अग्रवाल अलग हो गए, जैन अलग हो गए, पौरवाल अलग हो गए, ब्राह्मण अलग चले गए, राजपूत अलग चले गए। ये अलग नहीं रहना है। इसलिए हमने इस अभियान की शुरुआत की है और इसको पूरे देश में हम घूम घूम कर जागृति पैदा करेंगे, जागृति लाएंगे समाज में, ताकि हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रह सके। एक बात और बता दूं कि ये सिर्फ हिंदुओं के बिखराव को रोकने के लिए नहीं है। जहां जहां हिंदू को नुकसान पहुंच रहा है, जहां जहां सनातन को नुकसान पहुंच रहा है, वो हर बात हम इसमें सम्मिलित करने वाले हैं। जैसे हिंदू युवतियों को हमें लव जिहाद से बचाना है और उनको किस तरह से सच्चाई बताना है कि आपका किस तरह से शोषण होगा, आपका किस तरह से सनातन छुड़वा कर इस्लाम किस तरह से आपको कबूल करवाया जाएगा। हो सकता है कि आपको प्यार मोहब्बत में फंसा कर कहीं और ले जाकर बेच दिया जाए। सऊदी में बहुत सारे खरीदार हैं भारत की लड़कियों के, तो अधिकतर लड़कियां सऊदी बेच दी जाती हैं। वो प्यार मोहब्बत में उनको पता ही नहीं चलता कि उनका आशिक कब उसका सौदा कर देता है। इसलिए हिंदू बच्चियों को और प्रत्येक अभिभावक को, माता पिता को अपने बच्चों को ये बात खुलकर घर में करनी चाहिए। इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। अपने घर के अंदर इस बात को करें आप और अपने बच्चों को समझाएं कि इस्लाम को मानने वाले जो हैं, ये इस्लाम कोई धर्म नहीं है। इस्लाम एक मत है, मत। यह धर्म नहीं है। धर्म इस दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो है सनातन। दूसरी बात, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग जिनको हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, उनके बारे में अखबारों में भी पढ़ते हैं, खबरें आती रहती हैं कि फलाने मुस्लिम ने कहीं भंडारा करवाया मंदिर पे, या पूजा की, या कोई मुस्लिम मंदिर पे जाता है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, जहां 1% भी अगर आशा की किरण हमें नज़र आएगी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे अपने मूल जड़ में, अपने मूल सनातन में वापस लेकर आ जाएं। आज अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज इन्होंने अपना जन्मोत्सव विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में मनाया। साफ तौर पर कहता हूं, अपने घरों के अंदर हथियार होना चाहिए, भले ही तलवार हो, भाला हो, फरसा हो, लेकिन प्रत्येक घर के अंदर तलवार होनी चाहिए। देश का माहौल कब क्या बिगड़ जाए। और जब जब भारत का बंटवारा हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ, और अगर इस बार दोबारा होता है तो हम उन्हीं हथियारों से उन राक्षसों का जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत माता की। माला द्वारा जोरदार इनका स्वागत, सम्मान, तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मंदसौर नगर प्रभारी की उपाधि दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए,